बच्चा बोल के बोला, सुअर को बोला है, मेंढक के बारे में, और किसी को यीशु मसीह सियाल का बच्चा बोल के गाली दिया। आसामीज में बोलते हैं ना, सियाल और बुद्धि क्या बुद्धि है। मतलब सियाल जो है छोटा सा गड्ढा में माता को छुपाएगा और पूरा शरीर को दिखाई देता है। वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं कोई देख नहीं रहा है। हेलो, समझ गया? अगर आप इसमें नहीं समझता है तो आपको समझने के लिए मैं आसान तरीका बताना चाहता हूँ। मैं आसान तरीका आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है बोलने से, जब बिल्ली घर में दूध पीता है तो हमेशा वो बिल्ली जो है आंख बंद करके पीता है। समझे? बिल्ली जब दूध पीता है तो वो आंख बंद करके पीता है। तो क्यों वो आंख बंद करता है? क्योंकि बिल्ली जो सोचता है मैं जो पी रहा हूं मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन सारा दुनिया उसको देख रहा है। लेकिन वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं कोई भी नहीं जानता है। लोग, आप जो कर रहा है सब दुनिया देख रहा है। आमीन। आप सच्चाई है या झूठा है, दुनिया देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, अपने लोग दे रहा है। हाँ, इसीलिए यीशु मसीह, तुम इधर में बोला, यीशु मसीह ने बोला ए सियाल के बच्चा बोल के। बोले चलो, ये सियाल के बच्चे क्यों गाली दिया बोलने से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है, सिर्फ मैंने जैसे अभी बताया ना कि गलती तो कर रहा है, लेकिन वो गलती करके भी वो बोलते हैं मैंने गलती किया ही नहीं है। और एक बात याद रखना, जो ज्यादा गलती करता है ना वो ज्यादा करेक्शन भी क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन भी करता है अपना गलती को छुपाने के लिए। चलो, समझ में आया? अपना गलती छुपाने के लिए ज्यादा एक्सप्लेन भी करता है और ज्यादा क्या करता है, क्लियरफाई करता है। तुमने गलती किया? नहीं नहीं, हम कुछ किया ही नहीं है। मतलब बाइबल में लिखे कौवा का जैसा है। कौवा को मालूम है ना, कौवा गंदा चीज खाने के बाद वो मुंह को मूस देता है। क्यों मूसता है वो? क्योंकि वो साफ कर लेता है कि मैं कुछ गलती किया ही नहीं है, लेकिन दुनिया देख रहा है कि वो गलती कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह ने लोगों को सियाल का बच्चा बोल के गाली देता था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत टैलेंट मानता था, जबकि टैलेंट है ही नहीं है। वही समझ, जबकि टैलेंट है ही नहीं है, लेकिन वो टैलेंट मानता था। इसीलिए यीशु ने उसको गाली देता था, हे सियाल का बच्चा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर में भी ऐसा है तो याद रखना, आपके अंदर में होली स्पिरिट नहीं, सियाल का आत्मा है। हेलो, क्योंकि शैतान भी आत्मा है, याद रखो। ये है। और ये सांप सांप सांप, ये सांप को देखो, सांप वाला बहुत और भी बढ़िया है। सांप को देखने से बहुत सुंदर है ना, सांप को देखने से सुंदर है, सांप को देखने से नरम है, सांप को देखने से एकदम हम्बल है। हेलो, लेकिन किसी ने सांप को चुट पहुंचा देने से वो क्या करेगा, पूरा उसको ही ढांस देता है ना आप लोग। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहा है? सुनाई दे रहा है? आमीन। हालेलुया। सुनाई दे रहा है? नेट प्रॉब्लम। अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। हाँ, खत्म करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो ये जो है सांप का स्पिरिट, हाँ, बाइबल में लिखा है सांप का स्पिरिट। सांप का स्पिरिट का मतलब क्या है? देखने में हम्बल है, देखने में नरम है, लेकिन उसका अगेंस्ट में अगर कोई बात करेगा तो वो डायरेक्ट डांस देगा। अगर आपको उदाहरण देना चाहता है, कुछ लोग जो चर्च में आएगा, देखने से आया सिस्टर कैसा है, ओ प्रेज द लॉर्ड, मैं बहुत ठीक हूँ। आपका घर कैसा है? बहुत ठीक हूँ। मतलब चर्च में आने से इतना हम्बल। कोई गलती से अगर चर्च का आदमी उसको कोई अगेंस्ट बोल दिया, जब तक उसको बदला नहीं लेगा तब तक वो खाना भी नहीं खाता है रे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है मैं माफ नहीं करूंगा, मैं दया नहीं करूंगा। वो कितना बार कसम खा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनो, अगर आपके अंदर में भी ऐसा है, बहुत है, एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ऐसा है तो याद रखना आपके अंदर में सांप का आत्मा है, होली स्पिरिट नहीं है। ऐसा अगर आपके अंदर है,
बिलीवर को देखने से कैसा है बोलने से बहुत हम्बल, हाँ बहुत अच्छा है। पास्टर को देखने से कैसा है, वो बहुत अच्छा है। असली में पता चलता है उसका अंदर में जहर है। एक दिन चिंपू में मैं जा रहा था, एक ब्रदर को हमको मिला। सुनो हाँ, वो ब्रदर हमको देख के, वो सिगरेट पी रहा था, हमको देख के वो सिगरेट को क्या किया, पीछे कर दिया, हाथ को पीछे करके डायरेक्ट सिगरेट को फेंक दिया और मुझे बोला, अरे ब्रदर आप कहाँ जा रहा है? तो मैंने उसको बोला मैं इधर उधर जा रहा हूँ। और ऐसा बोलने के बाद मैंने बोला ब्रदर अब कैसा है? उसका धुआं अंदर में था, करके ऐसे खड़ा होकर बेच रहा था। ठीक अचानक उसका धुआं जो मेरे सामने नाक से करके निकल गया। जब चर्च में आएगा तो बहुत ईमानदार का आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चुप चुप के क्या क्या करता है वो जानता है। उसको बोलते दिखावा का आत्मा ना। ठीक इसी तरह ये सांप का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है, और ये है पिकॉक, है ना। पिकॉक का मतलब क्या है बोलने से, याद रखना, जो अपने आप को हमेशा सुंदर बनाने के लिए कोशिश करते रहता है। घमंडी है, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं हाइट में, पढ़ाई में, देखने में, मेरे आंख कबूतर जैसा है, प्रोफेसर मेरे नाक बहुत अच्छा है, हालेलुया, हम किसी और का जैसा नहीं है, हम पूरा एकदम हॉलीवुड एक्ट्रेस जैसा है, हॉलीवुड एक्ट्रेस जैसा है, साउथ कोरियन आदमी जैसा है, जापानी जैसा है, किसी का साथ हो वह एकदम मन है, बात करने मन नहीं है, किसी को देखने मन नहीं है, प्रोफेसर समझ गया। और किसी से बात भी करेगा तो प्यार से बात नहीं करेगा, अपने आप को एकदम मतलब इतना हाई फाई से जिएगा, इतना हाई फाई दिखाएगा, वाह, जैसे कि उसका पैर जमीन पर है ही नहीं, वो आसमान में उड़ता है रे। बहुत सारा लड़की लोग को भी दिखता होगा, लड़का लोग को भी दिखता होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बुलाने से भी आपको पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा ऐसे लोग, आमीन। और बाइबल में लिखा है वो अपना बाल को बनाते रहेगा, बाल स्ट्रेट है और भी कितना स्ट्रेट करेगा, स्ट्रेट करते करते पूरा टकलू भी हो जाता है कुछ लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना स्ट्रेट करा लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर है, इतना सुंदर करता है, लास्ट में उसका स्क्रीन ही खराब हो जाता है, हालेलुया। समझ गया, सुंदर है और भी वो सुंदर बनते बनते मतलब उसको बोलता है घमंडी का आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। घमंडी ना, जिसका अंदर में पिकॉक का जैसा है, वो है घमंडी का आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब पिकॉक का आत्मा, हालेलुया। अगर आपके अंदर में ये सब आत्मा है, इतना सारा आत्मा आने से होली स्पिरिट कैसे काम करेगा बताओ। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कल इसको फिर दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये इंसान है, थोड़ा सा समझाओ, ये एक आप है या हम है, तो हमारे अंदर में ये सब सारा चीज दुष्ट आत्मा भरा हुआ है। पवित्र आत्मा यहाँ इंतजार कर रहा है। हेलो, देखो पवित्र आत्मा यहाँ में रुक रहा है आपके अंदर आने के लिए। बाइबल का वचन वहां में इंतजार कर रहा है आपके अंदर आने के लिए, लेकिन आप है अंदर से दरवाजा को लॉक करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर से यीशु को चिल्ला रहा है, यीशु मेरे घर में आओ, लेकिन बेचारा यीशु आएगा भी कैसे, आत्मा आएगा भी कैसे, क्योंकि लॉक अंदर से है, हालेलुया। आपका मन का दरवाजा का अंदर में आपने लॉक करके रखा है, इसीलिए आना चाहता है आत्मा, आना चाहता है वचन, लेकिन आ नहीं पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं छोटा सा एग्जांपल मैं देके मैं आज ये खत्म करना चाहूंगा उसको। देखो इधर सामने, इधर देखो, हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके मन में थोड़ा सा आएगा तो ये जो दुष्ट आत्मा है, तो ऊपर लो, ये जो दुष्ट आत्मा है वो आपके अंदर राज नहीं कर पाएगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आना लगेगा और वचन आपके अंदर आएगा, तो आपका अंदर का जितना ये दुष्ट आत्मा है वो आपको छोड़ के जाएगा, आमीन। समझ गया, आपने वचन तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन इस व्यक्ति को अभी तक आपने ग्रहण नहीं किया, पवित्र आत्मा को। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों जब आपके अंदर आने लगेगा तो ये सारा आत्मा आपके जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये सब का मालिक है जिसका नाम लूसीफर है, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान है, आमीन। ये सब का मालिक है। तो ये सब कब आपके अंदर से जाएगा? शैतान को चिल्ला के भगाने से आपका अंदर से जाएगा क्या? कुछ लोगों को मैंने देखा है, शैतान जब भगाता है ना, मैं सेपा चर्च में मैं जब खड़ा था तो लाइन लाइन आदमी खड़ा था, वो कैसे प्रार्थना किया मालूम है?
वो थूक फेंक फेंक के, सामने वाला एक औरत खड़ा था, फी शैतान, कुत्ता शैतान, हेलो, सामने वाला को थूक फेंक फेंक के पूरा बाल को पूरा थूक से भर दिया है। आप बताओ शैतान कैसे कुत्ता होगा? आप बताओ शैतान कैसे ऐसे भागेगा? भागेगा? एक औरत ने तो, सामने एक औरत खड़ा था, एक लात मार के उसको गिरा दिया है। सारा शैतान करके, जब वो लात मार के उसको गिरा दिया, लास्ट में बोलता है सॉरी 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 बोलते हैं। Praise the Lord। ये सब एक फॉर्मेलिटी है, दिखावा है। मैं सच बोल रहा हूं, ये सब करने से आपको डेलिवरेंस नहीं मिलेगा, ये सब करने से आपको शांति नहीं मिलेगा। आपको जब शांति मिलेगा, पवित्र आत्मा आपका दिल में आना पड़ेगा। आमीन। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? Praise the Lord। और ये आएगा तो ये सारा चीज आपके अंदर से बाहर जाएगा, तब आपको एक नया लाइफ, एक नया जीवन आप पाओगे। आमीन। जैसा मैंने थोड़ा पहले बताया कि अमीर आदमी क्रिश्चियन तो था, लेकिन अंदर में ये सब भुका हुआ था। ना तो ना तो पवित्र आत्मा उसका दिल में था, ना तो बाइबल का वचन उसके अंदर में था, इसीलिए उसका लाइफ चेंज नहीं था। कल भी मैंने बताया था, सामरिया औरत क्रिश्चियन तो था, लेकिन सामरिया औरत क्रिश्चियन तो था, लेकिन ना तो पवित्र आत्मा को उसने रिसीव किया था, ना परमेश्वर का वचन को रिसीव किया। यह आदमी कहानी जानता था, लेकिन लाइफ चेंज नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और हमारा जिंदगी कौन बदलेगा बोलने से? पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा। वचन अब सुन रहा है, अच्छा बात है, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो आपको सामर्थ्य मिलेगा, पूरा फुल टाइम, मतलब लाइफ टाइम के लिए वो आपको मदद करेगा। आमीन। Praise the Lord। इसीलिए मैंने बताया था, एक बार अगर आपने होली स्पिरिट को, अभिषेक को पा लिया है, तो दोबारा कोई भी दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में एंट्री नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के एनर्जी का जरूरत है। Praise the Lord। क्या आज मेरे साथ आप लोग मिलकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या आज प्रार्थना करोगे? परमेश्वर, परमेश्वर मेरे अंदर से ये सुअर का आत्मा को निकालो प्रभु। ये सुअर हमारा अंदर राज कर रहा है, मेंढक हमारे अंदर राज कर रहा है, ओ यस, फोक्स हमारे अंदर में राज कर रहा है, टाइगर हमारा अंदर राज कर रहा है, सांप हमारे अंदर राज कर रहा है प्रभु, पीकॉक हमारे अंदर राज कर रहा है प्रभु। ये सब दुष्ट आत्मा के लिए मेरा ये बॉडी नहीं है, मेरा शरीर का मालिक आप है। पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, मेरे अंदर आइए। अमीन। और मेरे जीवन में वास कीजिए। ये शरीर आपके लिए है, मैं थोड़ा दिन दुनिया जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा प्रभु। 4 दिन का जिंदगी है, 2 दिन का है जवानी, ये कट जाएगा परमेश्वर। 4 दिन की जिंदगी, एक दिन हम दुनिया से चले जाएंगे प्रभु। हम थोड़ा दिन जीना चाहते हैं परमेश्वर, आपके लिए, आपका महिमा के लिए। मेरे जीवन में आओ प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ। अगर आज इस वचन को सुनकर आप मन खोल रहा है, तो मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपके दिल में आएगा। आमीन। कुछ लोग जब चर्च में आता है, कुछ लोग जब चर्च में आता है, कभी कभी वचन सुन के थोड़ा अच्छा लगता है, मोमेंट होता है, थोड़ा मन खुशी होता है, थोड़ा सेटिस्फाई होता है, वो इसीलिए है, थोड़ा सा मन खुलता है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको मन में आना चाहता है। ये आया नहीं है, आना चाहता है, इसीलिए आपको थोड़ा मन अच्छा लगता है। अभी जैसे कि हम लोग का चर्च में आपने देखा होगा, बहुत लोग आता है, रोता है, चिल्लाता है, बहुत अच्छा पाता है, सेटिस्फाई होता है। क्यों बोलने से? क्योंकि जस्ट वो थोड़ा मन खोलता है, इसीलिए थोड़ा सा झलक हो पाता है। Praise the Lord। और इसमें बहुत सारा है, मैं इसको कल दिखाऊंगा। जब वो आपका अंदर आ जाएगा तो वो क्या क्या होगा। आमीन। मैं उसको भी मैनेज किया आप लोगों को सिखाने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए आइए हम लोग, उसको रखो, आइए हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। हाँ, सब मिलके। आमीन, हालेलुया। चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन में काम करना है। रियली ये लाइफ गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, आप और हम गॉड के लिए जीना है। सब मिलके थोड़ा सा आंखें बंद करेंगे और मिलके हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन।
सब आंखें बंद कीजिए और दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सब हाथ उठाइए, प्रार्थना करो। परमेश्वर एक जीवन तो अपनी দিছে। मैं दुनिया থাকিম আপনার কারণে, আপনার মহিমার মই চাবলৈ বিচাৰো, আপনার গ্লোরি, আপনার অনুভব মই চাবলৈ বিচাৰো, আপনার দিয়া हुआ मिरेकल मैं চাবলৈ বিচাৰো। যিশু আপনার অভিষেক তো মোক লাগে परमेश्वर, মোক দয়া করো, মোর জীবনত আও, हे पवित्र आत्मा मोर जीवনত आओ। हालेलुया। क्या जाने परमेश्वर आज आपका प्रार्थना को सुनकर वो आपसे दया करेगा, वो आपके जीवन में आएगा। यस सिस्टर, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे दया करता है। अभी परमेश्वर जानता है आपने कितना गलती किया। आज भी परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपके लाइफ को पूरा तरीका से चेंज होते हुए देखना चाहता है। क्या सब तैयार है? क्या सब तैयार है? प्रभु मेरे जीवन को बदलो प्रभु। ओ लॉर्ड जी। सिस्टर अभी भी आपके अंदर में मैं देख रहा हूँ एक यह सुअर का जैसा आत्मा आपके जीवन में रिपीट एक चीज आप भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहा है। एक चीज आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहा है। बार बार वही बात आपको याद आती रहता है, बार बार वही इमोशन वाला चीज आपके मन में आते रहता है, बार बार वो गंदा चीज आपके सपना में आते रहता है, आपके यादों में आते रहते हैं, वही फीलिंग्स आपके अंदर में आते रहते हैं। रात में यस आप सपना के द्वारा ओ यस कभी कभी उस चीज को देख के आप टूट जाता है। आपके घर में आपके लाइफ में शांति नहीं है। यस कुछ चीजें हैं जो आप भूल नहीं पा रहा है, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को माफ नहीं कर पा रहा है, कुछ चीज है जो आप छोड़ नहीं पा रहा है। क्या आप भी उस अमीर व्यक्ति जैसे हो? क्या लालच आपके अंदर है? क्या परमेश्वर के आज्ञा को आपने टाल दिया है? परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया, परमेश्वर आपको इतना सुंदर एक लाइफ दिया है, एक अच्छा नौकरी दिया। ओ परमेश्वर से आज बोलो प्रभु ये नौकरी आपका दिया हुआ है प्रभु, परमेश्वर ये जिंदगी आपका दिया हुआ है परमेश्वर। यह जितने भी फेसबुक लाइव में भी देख रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। ओ हालेलुया। कितने बार आपने परमेश्वर को झूठ बोला है, कितने बार आपने परमेश्वर को धोखा दिया है, फिर भी गॉड आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है। ब्रदर सिस्टर, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको धोखा नहीं देगा। आप परमेश्वर के लिए बनाए, गॉड के लिए है आप। ओ लॉर्ड जीसस, हॉली स्पिरिट का एनर्जी आप पाओगे। मैं देख रहा हूँ जैसा ओ डेविड एनर्जी पाने के साथ साथ उसका लाइफ, उसका करियर बदल गया है। आपके करियर भी बदलेगा। आप जो जॉब छोटा जॉब है इसमें नहीं रहोगे। यस परमेश्वर आपका हर एक गिविंग को देख रहा है, हर एक टाइट को देख रहा है, हर एक टैक्स को देख रहा है। आप जो भी परमेश्वर को दे रहा है, गॉड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सिस्टर आपको प्रमोशन होने वाला है। ओ राबा बाबा यस आपका लाइफ में जिस चीज के लिए आपने पढ़ाई किया है वो चीज आप हासिल करने जा रहा है। हालेलुया। कोई भी नहीं रख पाएगा आपको। आपके घर में आप एक ब्लेस्ड होगा। परमेश्वर के आत्मा मेरे द्वारा आपको प्रोफेसी कर रहा है, आपको यस वो प्रोफेटिक वर्ड बता रहा है। आप विश्वास करो, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलेगा, वचन जीवित है और वो आपके जीवन में आएगा। जैसा बोला हर एक मार्ग का बारे में बताएगा। मैं देख रहा हूँ आपका रास्ता परमेश्वर खोलने जा रहा है, आपका जीवन बदलने जा रहा है, आपका मिस्टर एक अच्छा नौकरी पाने जा रहा है। यस मैं देख रहा हूँ आपका अच्छा एक लाइफ पार्टनर आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपका एक करियर अच्छा करियर आपके लिए इंतजार कर रहा है। सिस्टर प्रार्थना करो, जितना यूथ लोग हैं, लड़की या लड़का है, अपना लाइफ पार्टनर के लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको समय पर परमेश्वर आपको देगा। गॉड सब कुछ तैयार करके रखा है आपके लिए। ओ राबा शाथोरे में प्रभु गॉड कभी आपको धोखा नहीं देगा। यस हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आप सुअर जैसा हरकत नहीं करोगे, ओ आप फोक्स जैसा नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये बॉडी परमेश्वर का ग्लोरी के लिए है, ना तो ये बॉडी यस कोई एडल्ट्री के लिए,
देखो ये व्यभिचार करने के लिए, ये शरीर गॉड का ग्लोरीफाई करने के लिए है। सिस्टर, आपका इस बॉडी में गॉड का आत्मा से वो आप भर जाओगे और आप परमेश्वर के काम करोगे, आप परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाओगे, परमेश्वर की आशीष आपके घर में आएगा। आपका माँ पिताजी आपको देखकर धन्य कहेगा, आपको ब्लेसेड है बोलेगा, आपको देखने से आपका माँ पिताजी प्रसन्न होगा, आपको देखने से आपका रिश्तेदार प्रसन्न होगा, आपको यश जो लोग पूछता भी नहीं था ये लोग आपको इज्जत करने लगेगा। आज जितने लोग इस में बैठा है फास्टिंग भी, उन लोगों को भी परमेश्वर तेरे हाथ में दे रहा हूँ, मैं तेरे नाम से एनर्जिंग कर रहा हूँ, मैं तेरे नाम से ब्लेस कर रहा हूँ परमेश्वर नाम। इन सभी को मदद कर प्रभु, मन खोल परमेश्वर, मन खोल परमेश्वर, ताकि ये लोग तुझे पहचान जाए, तेरी आत्मा को जान जाए प्रभु। तेरा दिया हुआ जीवन चाहिए प्रभु। ये दुनिया का लोग प्रभु रुपया पैसा नाम शोहरत आज है काल नहीं है, लेकिन तेरा प्यार ही हमारे लिए काफी है प्रभु। तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए यीशु, तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरा आत्मा चाहिए प्रभु। मुझे अनाथ ना छोड़ना प्रभु, मुझे अकेला मत छोड़ना प्रभु। कभी कभी मैं हार जाता हूँ, कभी कभी मैं थक जाता हूँ प्रभु, कभी कभी मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, कभी कभी मैं प्रभु यस अकेलापन महसूस करने लगता हूँ, कभी कभी मेरा चिंता मेरे गला तक आप पहुंचते हैं प्रभु। किसके सामने रू, किसको मैं अपना कहानी बताऊं, किसको इस दर्द का बारे में एक्सप्लेन करूं प्रभु। तू ही एकमात्र मेरा सहारा है परमेश्वर, तू ही मेरा सहारा है प्रभु। तू मेरा माँ से भी बढ़कर, पिताजी से भी बढ़कर तू मेरा उम्मीद है प्रभु, तू मेरा भरोसा, तू मेरा सपना, तू मेरा विजन। मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, सब प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको जिलाएगा सिस्टर। ओ रब, कोई भी दुनिया का ताकत आपको नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। आज यहाँ पे जितने लोग वचन सुना है, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर हम आपके हाथ में समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही है परमेश्वर रियली हम लोग को यहाँ में ब्लेस किया, और मैं विश्वास करता हूँ आने वाला दिनों में भी वो ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड।